हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है। तो अब एक बार देखो लेक्चर किस तरीके से जाएगा। पहले मैं आप सभी को ये बताऊंगा प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का हम एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिर 2 मिनट में शुरू करते हैं। पहले एक बार रिकैप हो जाए सारी चीजों का। रैंडम इवेंट क्या होता है हम ये देख लेंगे। ठीक है। हम देखेंगे बाइस्ड या अनबाइस्ड कोइन क्या होता है, बाइस्ड एंड अनबाइस्ड का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। अनबाइस्ड का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे कि सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट जो वन होता है वो हम देख लेंगे। सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स वन होता है, ये हम देख लेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ए जो होता है वो वन होता है। फिर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी किसी घटना के घटने की जो होती है वो वन के बराबर होती है, वन से छोटी होती है, ये जीरो से बड़ी होती है, जीरो के बराबर होती है। इन सभी चीजों को हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसके बाद हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे सैंपल स्पेस। और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। एक एक 2-3 मिनट में सारे खत्म हो जाएंगे। सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से अब मान लो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, एक बेसिक चीज है, बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। मैं पहले वो फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो होगा वो होगा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। ये है हमारे पास टोटल चीज। अब समझो प्रोबेबिलिटी किसी घटना के घटने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम पी लिखते हैं और उसको ऐसे ब्रैकेट में करके दिखाते हैं। इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी इस इवेंट किसी घटना के घटने की ई। वो घटना क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो घटना हो सकता है वन आ जाए, वो घटना हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आ जाए। तो जो भी चीज होगा ब्रैकेट में आप उस चीज को लिख दोगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप प्राइम नंबर देखना चाहते हो कि प्राइम नंबर कितना आने के क्या चांसेस है। ठीक है। प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस। प्रोबेबिलिटी एक तरीके में मैथमेटिक्स को अनसर्टेनिटी के साथ जोड़ता है। प्रोबेबिलिटी आप वो जो चीज निश्चित ही नहीं है, आने तो कुछ भी आ सकता है, बस आपको बता सकता है कि कितना, वो क्वांटिफाई करता है कि कितना आने की संभावनाएं है। वो एक संभावनाओं के बारे में बात करता है। ठीक है। क्योंकि पहली बार था जब प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से किसी ने मैथमेटिक्स को अनसर्टेनिटी के साथ जोड़ा था। 2+2 सबको पता है 5 होता है मैथ में, बट ये चीज बिल्कुल अलग है। चांसेस हो सकते हैं 97% की आपका आंसर सही हो, बट 3% अभी भी है कि दूसरा चीज हो सकता है। ठीक है। चलो फिलहाल तो ये है। अब हम समझते हैं फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम होता क्या है। उदाहरण के लिए मैं एक डाइस को रोल करता हूँ। एक डाइस को रोल करने पर मेरे पास क्या क्या चीजें आ सकती है। मेरे पास आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। ये जब 6 आ जाता है मेरे पास, तो अगर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, इसकी क्या चांसेस है। तो यहाँ पे ऐसे कितने बार है जो 1 आ रहा है, 1 तो सिर्फ एक ही बार में आ सकता है, एक ही आउटकम है 1। फेवरेबल आउटकम हो गया 1। टोटल आउटकम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/6। भाई मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 है तो 2/6 नहीं, 2 तो यहाँ पे एक ही बार है ना, 2 तो एक ही बार आ सकता है। जो 2 डॉट लगे होंगे डाइस को रोल करने पे, तो 2 तो एक ही बार आ सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ही बार आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1, टोटल आउटकम हो गया 6। उसी प्रकार से 3, इसका 3 एक ही 3 है यहाँ पे, तो ये भी 1/6। 4, ये भी हमारे पास 1/6 क्योंकि एक ही 4 है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल 5, ये भी हमारे पास 1/6 क्योंकि एक ही 5 है। फॉर एग्जाम्पल 6, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, 6 एक ही बार है तो 1/6। अगर मैं यहाँ पे कहानी अगर अलग बदल दूं तो बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, अब कहानी चेंज हो गई, इसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगा, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। कितने इवन नंबर है, 1, 2, 3, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। 3 1 3, 3 2 6, 1/2। अगर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पे। अब ध्यान रखना 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 को हम प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते हैं। प्राइम नंबर कितने हमारे पास, 2 है। एक तो 2 है मेरे पास, एक 3 है और एक 5 है। तो 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, सेम प्रोबेबिलिटी। तो ये है प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ठीक है। चलो अब रैंडम इवेंट के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल रैंडम इवेंट के बारे में प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन बता दी। रैंडम इवेंट 2-2 मिनट का सब खत्म हो जाएगा। सुन लो, रिवीजन ही हो जाएगा ना आपका। अभी नहीं कि भैया आता है, फिर भी सुन लो। ठीक है। ओके। अब हमारे पास क्या होता है, रैंडम इवेंट। रैंडम इवेंट मतलब आप किसी चीज को टॉस करते हो। फॉर एग्जांपल एक आप कॉइन को आप हमने टॉस किया, उस कॉइन को टॉस करने में आपका पर्सनल कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा कि आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, उसको प्रभावित नहीं कर रहे हो, कोई टैक्टिक्स कोई ट्रिक यूज नहीं करो, आप नेचर पे फ्रीली, वो आपके बिल के अगेंस्ट है, वो सॉरी क्या है वो अपने आप से ही हो रहा है। आप नहीं चाह रहे हो कि वो, आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, मतलब आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उसके आने के चांसेस बढ़ जाए या घट जाए।
तो अपने आप जो इवेंट हो उसको बोलते हैं रैंडम इवेंट, उसको क्या बोलेंगे, रैंडम इवेंट। प्रोबेबिलिटी हम रैंडम इवेंट्स को ही स्टडी करते हैं। आपने आपने जब उसे इन्फ्लुएंस ही कर दिया, ये तय ही कर दिया कि उसे क्या आना है, तब हम उसकी स्टडी को नहीं करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी का हिस्सा, वो मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं होता है। वो चीज अपने आप हो एक तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे रैंडम। बायस या अनबायस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कॉइन है, आपने जैसे कॉइन में कोई ट्रिक्स यूज नहीं की, भाई एक तरफ थोड़ा कुछ ग्लू वगैरह लगा दिया तो एक तरफ मास ज्यादा हो जाए, तो उसके गिरने के चांसेस एक साइड ज्यादा हो जाए। वो बिल्कुल अनबायस्ड है, ठीक है, वो अपने आप में न्यूट्रल है, जो आना होगा वो आ जाएगा, उसको बोलते हैं अनबायस्ड। उदाहरण के लिए हमारे पास डाइस है, वो अनबायस्ड डाइस। फॉर एग्जाम्पल महाभारत के जो सुकनी मामा वाला डाइस था, है ना, उन्होंने वो बायस्ड डाई थे। वो क्या चाहते थे, जो शकुनी मामा जो डाइस चाहते थे, जो नंबर लाना चाहते वही नंबर आते थे, वही पास आते थे, ठीक है, तो वो क्या था, अनबायस्ड, बायस था। अच्छा, सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का वन जो होता है, वन होता है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डाइस को रोल करता हूँ, यहाँ पे देखना इस चीज को, मान लो, यहाँ पे देखना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक डाइस को रोल करता हूँ, एक डाइस को रोल करने पर टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, वन। तो आप समझना, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज का सम वन होता है, तो आपको समझना पड़ेगा एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जिसका आउटकम वन हो, मतलब वो आउटकम सैंपल स्पेस में से लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन मैं निकालता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, 1/6। मतलब वो जो आउटकम हम लेंगे प्रोबेबिलिटी का, वो सैंपल स्पेस के इंडिविजुअल एलिमेंट होने चाहिए। अब वो फॉर एग्जाम्पल में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इवन नंबर में कितने आ रहे हैं, सैंपल स्पेस की तीन चीजें आ रही हैं, दो तीन नंबर आ रहे हैं, एक दो आ रहा है, एक चार आ रहा है, और एक छह आ रहा है। सेम प्राइम नंबर में हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा, तीन आ रहा है प्राइम नंबर में, दो आ रहा है प्राइम नंबर में, पांच आ रहा है। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि उस सैंपल स्पेस के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री की बात कर रहे हैं। अगर इन सबको मैं जोड़ूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को निकाल लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स। ये देखते हैं क्या होगा। अब सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ये तीन है, ये तीन है, डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली सिंपली हम ऐड कर देंगे, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने हो गए, हाँ, लास्ट में प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब हमारे पास क्या है, ये तीन और तीन, तीन तीन छह, तो 6/6 आ जाएगा हमारे पास। क्लियरली हमने देखा, करने की कोई जरूरत नहीं थी, बट मैंने फिर भी एक्सप्लेन करके पूरा बता दिया कि सम ऑफ एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब पता होना जरूरी है। अब एलिमेंट्री का मतलब ये पता होगा तो ये चीज को समझ ही नहीं है कि क्या कह रहा है कि सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज वन, ठीक है। एलिमेंट्री मतलब जो सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस का हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में हम जब बात कर रहे हैं। टू, जब मैं इवन नंबर की बात करता हूँ, तो तीन सैंपल स्पेस के एलिमेंट आ गए, वो हमारे पास नहीं है, एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। चलो, दूसरा हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बी। फॉर एग्जांपल अब मैं मानता हूं, देखो, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्म था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। अब मान लो टोटल आउट, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 में करता हूँ, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि नीचे तो टोटल आ सकता है ना 6। ज्यादा न्यूमरेटर के बारे में देखना चाहें, और न्यूमरेटर का स्टडी करना चाहें, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ज्यादा न्यूमरेटर तो कभी बड़ा नहीं हो सकता इस केस में। ज्यादा हो सकता है कि दोनों बराबर हैं, ऊपर वाला भी 6 और नीचे वाला भी 6। प्रोबेबिलिटी किसी घटना के घटने की एक रेंज होता है कि कहां तक प्रोबेबिलिटी आ सकती है और कहां तक नहीं आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी कम से कम कितनी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेवन, सेवन तो है ही नहीं, यहाँ पे कितने सेवन है, जीरो सेवन है, एक भी सेवन नहीं है, और टोटल कितना है, सिक्स, तो आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हमारे पास जीरो आ जाएगा। बट मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन नंबर बिटवीन जीरो एंड सिक्स, सॉरी जीरो एंड सेवन, जीरो एंड सेवन के बीच में नंबर क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास सिक्स सिक्स आ गए टोटल, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी सिक्स, डिनोमिनेटर में भी सिक्स, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, सिक्स, हमारे पास आंसर आ गया वन। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम आ सकती है वन है, और जो मिनिमम आ सकती है वो जीरो, जीरो से कम मतलब जीरो से कम मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, -1 -2, ये प्रोबेबिलिटी कभी लाई नहीं कर सकती, और वन से बड़ी प्रोबेबिलिटी कभी लाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की एक रेंज डिफाइन है, प्रोबेबिलिटी की एक रेंज डिफाइन है, वो है प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से, वन से छोटी होगी या बराबर होगी, या जीरो से बड़ी होगी या बराबर होगी, इंपॉर्टेंट है मार्कर लेना, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है, हाँ, प्रोबेबिलिटी, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी वन है, किसी की हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है किसी की वन है,
उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सर्टेन इवेंट। क्या बोलते हैं उसे? सर्टेन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास, जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो, उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। वो प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे 7 तो कभी आ ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, लास्ट चीज देख लो, फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है। अगर आप सबको आता है ये सब तो स्किप कर सकते हो, आगे सिर्फ क्वेश्चंस देख सकते हो। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसी घटना के घटने की प्लस प्रोबेबिलिटी उस घटना के न घटने की का सम हमेशा 1 होगा। इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो ये 1 क्यों होगा? 1 होगा मतलब ऐसी चीज हमेशा 1, मतलब सर्टेन इवेंट होता था, श्योर इवेंट होता था, वो होगा ही होगा। देखो, ऐसा तो हमेशा ही होगा ना कि या तो वो चीज होगी या तो वो चीज नहीं होगी, तो उसका सम हमेशा 1 ही आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ई हमेशा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल कल मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? निकालो जो भी है। तो मैं कल वीडियो अपलोड ना करूं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो ऐसा क्या होगा? ऐसा तो उसका सम 1 हो गया होगा। मतलब क्या? ऐसा तो हमेशा ही होगा ना, या तो होगा ही मैं अपलोड करूंगा वीडियो लेक्चर्स, ये वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं कोई बीच के अपलोड कर भी दिया या नहीं भी कर दिया, क्वांटम स्टेट तो है नहीं यहाँ पे, हम उसकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो इतना ही लेक्चर्स में यार। अब हम, आई होप चीजें क्लियर हो गई हो आपको। बिल्कुल, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। ठीक है, हर चीज हमने डिस्कस कर लिया, सैंपल स्पेस भी बता ही दिया मैंने। जितने भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो होते हैं उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसी के साथ बाकी सारी चीजें खत्म हो गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशन की तरफ। चलो, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। चलो, देखो गाइस, अब हमने इसके लिए पेन लेते हैं, क्रॉस। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, हमेशा ऐसा समझ भी हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट ई का सम हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो हमने देखा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसका होना निश्चित है, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसका होना निश्चित है उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, सर्टेन। अच्छा, दो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज होता है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी। अरे देखा हमने, सभी को ऐड करके हमने क्या देखा? 1 आता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो से हमेशा बड़ी के बराबर होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से हमेशा छोटी होगी, 1 के बराबर होगी। तो हमने ये देखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स एंड डज नॉट स्टार्ट। ये इक्वली लाइकली, अच्छा इक्वली लाइकली आउटकम्स और वो रह गया था लास्ट लेक्चर, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इक्वली लाइकली आउटकम्स समझो क्या होता है। अगर मान लो किसी के आने की चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है सभी के सेम हो, उदाहरण के लिए मैंने डाइस को रोल किया, टोटल क्या था? 1 2 3 4 5 6, हमने देखा 1। सभी इंडिविजुअल एटम्स की अगर हम, सॉरी इंडिविजुअल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो सबकी प्रोबेबिलिटीज कितनी आ रही थी? सेम आ रही थी। सबकी प्रोबेबिलिटीज, सबके आने के चांसेस बराबर हैं, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी के सभी के आने के चांसेस बराबर हैं। तो अगर हम बात उसको ऐसे इवेंट्स बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया, इसका हेड और टेल आ सकता है, तो दोनों के आंसर आने के चांसेस 1/2 1/2 है, तो इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। बट कभी ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सैंपल एक बैग है, तो इस बैग में हमारे पास चार चार रेड बॉल हैं और 2 ब्लू बॉल हैं, तो किसके आने के चांसेस ज्यादा है? जाहिर जो ज्यादा है उसके आने के चांसेस ज्यादा है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब जो दोनों के होने के चांसेस ज्यादा है। ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट द कार स्टार्ट डज नॉट स्टार्ट, तो बताना है हमें कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि नहीं है। भाई इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं, नो। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो कार में ज्यादातर टाइम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट होने के और स्टार्ट ना होने के बराबर चांसेस नहीं है, समझ, पहली बात। दूसरी बात इसलिए नहीं है क्योंकि कार का स्टार्ट में काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वायर कहीं कटा है कि नहीं है, पेट्रोल है कि नहीं है, इंजन में कोई दिक्कत तो है कि नहीं है, और आपकी कीज कीज सही से है कि नहीं, कीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो काफी सारी चीजों पे स्टार्ट ये डिपेंड करता है। इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी शूट्स और मिसेस द शॉट। और एक प्लेयर है, बास्केटबॉल को शूट करती है, अब वो मिस करने के, हिट करने के चांसेस इक्वली लाइकली है? तो नहीं है भाई, ये भी नहीं है, नो। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है, अगर वो प्लेयर है, ठीक ठाक प्लेयर है, तो ज्यादा टाइम वो हिट कर देगा, कम ही टाइम हो जाएगा तो ठीक नहीं कर पाएगा, बट फिर भी हो सकता है वो मिस कर दे,
बट हम इसको के तौर पे नहीं कह सकते कि दोनों के चांसेस बराबर हैं कि बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्टेन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे उसके हिट करने के और ना हिट करने के बराबर हमारे पास पॉसिबिलिटीज नहीं है, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। प्लेयर है तो हो सकता है ज्यादा टाइम वो हिट कर दे, हो सकता है ना करे, तो हमारे पास ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि दोनों के होने के चांसेस बराबर बराबर नहीं है। A trial is made to answer true or false question. The answer is right or wrong. For example, true or false. For example, बंदा अपने आप से true और false है, अपने आप से करेक्ट पिक करता है, तो दोनों के सही होने के चांसेस क्या है, 1/2, इसके भी 1/2 ही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। यस, इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। अब बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल, बॉय के चांसेस 1/2 और गर्ल के भी चांसेस 1/2, तो हमारे पास यस, ये हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। ठीक है। अच्छा, ये क्यों नहीं होगा, ही मिसेस द सूट और नॉट द सूट, क्यों क्यों भैया कह सकते हो भैया ये भी 1/2, ये भी नहीं भाई, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि आपको पहले का पूरा डाटा देखना पड़ेगा, प्लेयर है मतलब ज्यादा चांसेस है कि ज्यादातर टाइम वो हिट कर दे। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि किसके चांसेस ज्यादा है किसके चांसेस कम है, हो सकता है बहुत बेकार प्लेयर हो, बेकार प्लेयर होगा तो उसके प्लेयर तो कंसिडर नहीं करेंगे, न्यू भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई सर्टेनिटी नहीं है कि उसके हिट करने में ना हिट करने में, यहाँ पे सर्टेनिटी है, आंसर दोनों में से कोई एक ही होगा, लड़का या लड़की ही होगा, 1/2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग मत लगाने चलना ट्रांसजेंडर होगा कि नहीं होगा, हम उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why is tossing a coin considered to be a of fair way of deciding which team should get half and? क्योंकि दोनों के चांसेस यहाँ पे 1/2 और 1/2 है, देखा जाए तो दोनों की चांसेस फेयर है, बराबर 50% और 50% है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम कंसिडर करते हैं इसको कि ये फेयर तरीका है एक कॉइन को टॉस करके जीतने का। ठीक है, क्योंकि दोनों के चांसेस फेयर है, इस सकनी हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, माइनस में प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, अच्छा कौन नहीं हो सकता है ना, तो हमारे पास ये नहीं हो सकता, 2/3 हो सकता है क्योंकि फेवरेट डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, 15% हो सकता है, 0.7% हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैंने होता है जीरो से छोटी नहीं होती, जीरो से छोटी है क्या मतलब, नेगेटिव नंबर, ऑब्वियस सी बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब आपको मैंने बताया है प्रोबेबिलिटी किसी घटना के घटने की और प्रोबेबिलिटी उस घटना के ना घटने की को ऐसे ऊपर डैश से दिखाते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस पी ई डैश, इसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इक्वल टू क्या होगा, सम हमेशा 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दे रखा है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितना होगा, ये मुझे नहीं पता, इक्वल टू 1, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट इवेंट ई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05। अब हमारे पास 1 दे रखा है 0.0, तो यहाँ पे 0.5 माइनस कर दो, बस हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 हो गया, 0.95, हमारे पास इसका चांसेस कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ई हमारे पास हो जाएगा 0.95, ये आ गया। ठीक है, बस इजी था, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बस ये आपको सॉरी ये चीज पता होनी चाहिए, बाकी सब इजी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A bag contains एक मिनट, बैग कंटेन्स अ फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ओनली फ्लेवर्ड कैंडीज ही है उस बैग में, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। मान लो मालिनी एक हमारे पास फ्लेवर्ड कैंडी है, ठीक है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, एक बैग है हमारे पास, एक डायग्राम बना देते हैं, एक बैग है, उस बैग में हमारे पास लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ठीक है, Malini takes out the candy without looking to it. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? Flag contains lemon flavor. अच्छा हाँ, lemon flavored ही only है, ठीक है। अब बताओ इसके हमारे पास चांसेस कितना है, that you take out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange candy? अब भाई ऑरेंज कैंडी है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी लगाओ ना, फेवरेट आउटकम बाई टोटल आउटकम, तो फेवर में कितना है, 0 है, क्योंकि उसने बोला सिर्फ हमारे पास लेमन फ्लेवर कैंडी है तो 0, और टोटल हमारे पास कितना हो गया, टोटल हमारे पास मान लेते हैं कोई भी नंबर होगा, लेट इट बी, हमें टोटल तो नहीं पता है कितना है, लेट इट बी एक्स मान लेते हैं, इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो हमारे पास कितना, 0 के नीचे कुछ भी नंबर आता है, आंसर 0 आता है, उस घटना के घटने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। भाई मैं बात करता हूँ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज की, प्रोबेबिलिटी कितनी है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज की, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज कितने हैं टोटल, फेवरेट आउटकम कितना है एक्स, टोटल आउटकम कितना है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज एक्स एक्स कट गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमारे पास कितना हो गया, 1 आ गया।
इसमें मैंने मान लिया ना कि नंबर ऑफ टोटल कैंडीज हमारे पास एक्स है, और जितने हैं जितने के सारे हमारे पास क्या लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है। ठीक है। क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज कितने थे, जीरो था, फिर सारे के सारे बोला भाई लेमन फ्लेवर ये है, ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं, ओनली यहाँ पर हुआ तो है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। It is given that in a group of three students, the probability of two students not having the same birthday is 0.0992. What is the probability that two students have the same birthday? देखो, by probability of event E plus probability not an event E का सम हमेशा 1 होगा। आपको it is given that the three students सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है, तो हमारे पास क्या होगा 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होगा मेरे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.992 होगा। अब आप इसको माइनस कर लीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बस हमारे पास 1.000 लिख लेते हैं, डेसिमल जहां में वही लिखते हैं, फिर 992। आई होप आपको डेसिमल में माइनस करना आता हो। 8 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा मेरे पास। फिर हमारे पास हो गया 9, 9 में से हमारे पास हो गया 0 0, यहाँ पे 0, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0.00 आ जाएगा। एंड आई होप यू हैव डन इट। ठीक है, इजी था यार। इसका मतलब क्या हुआ कि उन दो स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डेट पे ना हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव द सेम, ना होने की प्रोबेबिलिटी थी ना, उनके होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना होगा 0.00। भाई है सिंपल है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी घटना के घटने की और किसी घटना के न घटने का सम वन होगा, उस घटने की प्रोबेबिलिटी देगा तो उसके न घटने की आप निकाल लोगे 1 में से माइनस करके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है मेरे पास जिसमें एक बैग है मेरे पास जिसमें एक बैग है मेरे पास, उसमें क्या है, 3 रेड बॉल है और व्हाइट बॉल कितने हैं, 5। व्हाइट क्योंकि ब्लैक तो दिखा नहीं सकता, तो ब्लैक को व्हाइट से दिखाता हूँ। ठीक है, ओके 5 हो गए। One ball is drawn at a random. What is the probability? What is the probability? What is the probability that it is red? Probability of red. हमारे पास वही फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। रेड कितना है 3 और टोटल कितना है 3 प्लस 5 दैट इज 8। ये हो जाएगा। रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, रेड ना होने की देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड का सम कितना होगा 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आपको पता है कितना है 3/8 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इसका सम ये होगा 1। 3/8 इधर प्लस रहो जाके माइनस रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 1 माइनस 3/8। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रेड है मेरे पास वो कितना आ जाएगा 8 माइनस 3/8। और प्रोबेबिलिटी सॉरी नॉट रेड है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड का सम मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5, 5/8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। दोनों हमारे पास क्वेश्चन हो गए इसी प्रकार से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल है। तो एक बॉल है हमारे पास, एक बैग है जिसमें हमारे पास 5 रेड मार्बल है, 1 2 3 4 5, 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल्स है। 8 व्हाइट मार्बल्स तो मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ नंबर से दिखा दूंगा। व्हाइट मार्बल्स 8 है, 8 व्हाइट मार्बल्स है, व्हाइट। ठीक है, और और क्या है हमारे पास 3 ग्रीन मार्बल्स है, 3 ग्रीन मार्बल्स है, 3 ग्रीन, 3 ग्रीन। इसमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का वही फॉर्मूला बेसिक चलता जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का क्या, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फिर रेड कितने 5 है हमारे पास, तो टोटल कितना है, ये हमारे पास 5 हो गया, 5 और 8 13, 13 और 3 16, हमारे पास 16 हो गया। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट वही फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। व्हाइट कितना है 8 है, टोटल है 16, 8 वजह 8 8 16, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। सेम नॉट ग्रीन, अच्छा ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हम क्या करेंगे ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऐसे भी निकाल सकते हो आप, जरूरी नहीं है वो फॉर्मूला यूज करें। ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, ग्रीन नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या है रेड या व्हाइट है। रेड हमारे पास 5 और 8 है हमारे पास, व्हाइट है हमारे पास 8 5 13, 13 और टोटल हमारे पास 16, तो ये हो गया। अब देखो वैसे फॉर्मूला करके भी निकालते हैं ना तो सेम ही आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम जो कि 3/16 होता। अच्छा 1 में से 3/16 को आप माइनस करोगे तब भी देखोगे हमारे पास ये आ जाएगा 16 माइनस 3/16।
तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 3/6, 13/16। दोनों आंसर सेम आया, ये वाला ये वाला, बस वही है। मैथमेटिक्स सेम रहता है यार, वो बदलता नहीं है। बाकी आप कुछ भी करते रहो उसमें। अब समझना, पिगी बैंक कंटेन्स 50 पैसा कॉइन। चलो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से 50 पैसा कॉइन्स। ठीक है, एक मेरे पास पिगी बैंक है। ठीक है, इस पिगी बैंक में 50 पैसा का जो कॉइन है, और पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, ये इसके जो कॉइन है वो 100 है, 100 कॉइन है। ठीक है, 50 है 1 कॉइन्स, 1 रुपीज के जो कॉइन है वो कितने हैं, इसमें 50 है। ठीक है, 22 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, 20 है। एंड 10 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज के जो कॉइन है वो कितने हैं हमारे पास, एंड 10 5 रुपीज के कॉइन है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल बी फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। मान लो कि इसने क्या बोला कि ऐसा होना ही है कि जैसे बैंक को मैं, पिगी बैंक को जो गुल्लक है अप डाउन ऐसे करता हूँ तो एक सिक्का गिरेगा ही गिरेगा, मैंने ऐसा मान लिया। तो इसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 रुपीज कॉइन। भाई यार सिंपल है, प्रोबेबिलिटी 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 इट विल बी 50 पैसा कॉइन इक्वल टू भाई फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम। एग्जाम में लिखना था अच्छे से, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम लिखे, फॉर्मूला लिखने के बाद ये सब टोटल आउटकम इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, फेवर में कितना है 50 रुपीज, कितने हैं 100 है, फेवर में हमारे पास 100 है। और टोटल कितने हैं, ये हमारे पास 50 70 80 180 है, तो हमारे पास 180 आ गया। ये जीरो से जीरो ये कट गया हमारे पास। मैं उम्मीद करता हूँ कैंसिल आउट करना आता होगा, नहीं आता तो मैं इसके लिए एक बार बेसिक्स की वीडियो जरूर बना दूंगा, जिससे आपको ये चीजें कवर हो जाए। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/9 हो जाएगी। वही नॉट विल बी नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इट विल बी 5 कॉइन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भाई फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फॉर्मुला नहीं लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में जब कॉपी में करना ना, एग्जाम में पेपर में बोर्ड में जब बैठो तो फॉर्मुला लिख के करना, तो नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। यहाँ तो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है ना। ठीक है, 5 रुपीज कॉइन, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है 10, टोटल आउटकम है 180, तो इसके चांसेस कितने होंगे, 1/18 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब प्रोबेबिलिटी इसका मुझे निकालना है, नॉट विल बी अ 5 कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी भाई इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एंड इवेंट ई का सम हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से माइनस कर लेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ना स्क्रीन पे यहाँ पे फेस के कारण कवर ना हो जाए। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/18, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 माइनस 1/18, दैट इज 17/18। 17/18 चांसेस है कि वो हमारे पास 5 रुपीज का कॉइन नहीं होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोपी buys a fish tank from the shop for his aquarium. The shopkeepers take out one fish at random from a tank containing 5 mil. एक टैंक है, एक टैंक है, जैसे इसने यहाँ पे हमारे पास चले नहीं बना, ये टैंक है ना, इस टैंक में हमारे पास क्या है, इसमें इसमें हमारे पास इसमें 5 मेल है, 5 मेल है और 8 फीमेल है, 8 फीमेल है। What is the probability that the fish taken out is a male fish? Probability of male fish, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, इसके क्या चांसेस है भाई, फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास, मेल फिश कितने हैं टोटल, ये बोला ना मेल फिश निकालना ना, मेल फिश तो टोटल है 5, मतलब मेल फिश है 5, तो टोटल कितना, 8 5 13। ठीक है, एक मिनट गाइस, मैं भी आया, सही हाँ। तो क्या था 5 बाई, हाँ हमारे पास 5 8 13, तो हमारे पास ये आ गया 13। ठीक है, तो 5/13 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सिंपल क्वेश्चन है यार, बस सारे फॉर्मूला बेस्ड ही है। अच्छा, गेम ऑफ चांस कंसिस्ट स्पिनिंग ऑफ एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। इतना मतलब ऐसे चरखे वो घूमता है, ऐसे घूम करते हैं तो वो एक एरो पे एक नंबर पे पॉइंट करता है। ठीक है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली, और सारे इक्वली लाइकली आउटकम से उसने बताया कि कोई छेड़खानी नहीं की गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी नॉट एट 9 8। अब ये 8 पे पॉइंट नहीं करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, हम क्या करेंगे,
इट विल बी नॉट पॉइंट एट 8। तो 8 पे ना करने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, प्रोबेबिलिटी, इट विल, इट विल, यहाँ पे आई होप ये डायग्राम ऐसे है, ऐसे है, अगर आपको वहां नहीं दिख रहा तो ऐसे है, तो इसको स्क्रॉल करके फिर क्वेश्चन को करना शुरू करता हूँ। इट विल नॉट, 8 निकल कर लेते हैं ना, इट विल बी प्रोबेबिलिटी, इट विल बी 8, इट विल बी 8। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 कितना है मेरे पास, एक ही है, और टोटल कितने हैं, 9 है। अच्छा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 8, हम क्या कर लेंगे, 1 में से इसके 8 के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लेंगे, 1 माइनस 1/9 कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी नॉट 8 की क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 माइनस 1/8, दैट इज प्रोबेबिलिटी नॉट 8, हमारे पास कितना आ जाएगा, एक मिनट, मैंने टोटल कितने नंबर है हमारे पास, सॉरी 8 ही नंबर है ना, मुझे 9 नंबर लगे थे, सॉरी आई अपोलोजाइज गाइस, यहाँ पर हमारे पास 8 ही आएगा, यहाँ पर हमारे पास 8 ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 7/8, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। चलो, दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने हमारे पास, एक हमारे पास ये हो गया, इधर देखो ऊपर करके दिखाता हूँ, एक ऑड नंबर 1 हो गया, दूसरा 3 हो गया, ये ये हो गया, तो टोटल 4 हो गया हमारे पास, ठीक है, और टोटल हमारे पास कितने नंबर है, प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर, अरे यार इसमें मैं गलत पढ़ लिया क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, अच्छा इसने बोला पॉइंट ऑफ 8 पे पॉइंट करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, खैर इट विल बी एट 8, अच्छा मैंने ये भी निकाल दिया, अगर इनकेस अगर पूछ लेता, एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी इट विल बी, ऑड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ऑड नंबर है हमारे पास 4, तो 4/8 आंसर आता, 4 1 4, 4 2 दैट इज आंसर होता 1/2, ठीक है। भाई अगर ये आपसे पूछ लेता प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कितने नंबर है, जाहिर बात है हमारे पास कितना है, ये नंबर 2 से बड़े कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, प्रोबेबिलिटी अ नंबर, नंबर ग्रेटर देन 8, सॉरी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, इसके चांसेस क्या होते हैं, 6 ऐसे नंबर है जिसमें 2 से बड़े हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, इसमें इसने बोला है 2 से बड़े नंबर है, कुछ बच्चे 2 भी इंक्लूड कर लेते हैं, 2 से बड़े, 2 2 2 खुद 2 से बड़ा नहीं होता, अगर 2 इंक्लूड करना होता तो कुछ इस तरीके से बोलता, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या तो 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो, तो ये बारीकियां समझना, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 दैट इज 3/4, हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेस देन 9, अब मेरे भाई मुझे ये बताओ, एक नंबर 9 से कितने ऐसे नंबर जो कम है, टोटल 8 है, 8 ऐसे नंबर है ना, यहाँ पे फेवरेबल में कितना हो गया, 8, उसने बोला 9 से कम बोला है, तो टोटल तो 8 हो गया, और टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल आउटकम 8, 8 8 कट के हमारे पास 1, मतलब हमारे पास इसका कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर आया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/8 थी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर कितनी थी, 1/2 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 3/4 थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ये 1 थी, क्योंकि ऐसा हमेशा ही होगा क्योंकि 9 से छोटा बोला है उसने, ठीक है। बढ़ते हैं नो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक डाइस है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, इसमें बोला एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अरे बस प्राइम नंबर कितने हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर है एक क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया था, 3, 3/6, 3 1 3, 3 2 6, दैट इज 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में लाई करने वाले कितने नंबर है यहाँ पे, देखो इसने बोला है दो, ध्यान से समझना है यहाँ पे, इसने बोला है, इसने बोला है, इसने बोला है 2 और 6 के बीच में लाई करना, 2 और 6 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसके बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, 3, तो हमारे पास हो जाएगा 3, और टोटल है 6, 3 1 3, 3 2 6, दैट इज आंसर 1/2 होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, एक तो ये हो गया मेरे पास, एक ये हो गया, एक 2 3, अगर बोलना भैया हमें तो ऑड नंबर ही नहीं पता, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं 2 से डिवाइड नहीं होते,
कोई नहीं पता तो 3 1 जा 3 2 जा 6, बट सीखो कि नेक्स्ट टाइम ये सब गलतियां ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस करें क्या? टाइम है हमारे पास क्वेश्चंस करने के। वन कार्ड इज ड्रॉन, ये क्वेश्चंस करें करें क्या? हमारे पास टाइम है करने की। एक बार देखो हमारे पास, एक बार मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया है। 40 50 मिनट से ज्यादा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करना है मेरे को। कितना टाइम हो गया है? 35 मिनट हो गया। हाँ, 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे। कर लेते हैं ना, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, अब देखो, अब कार्ड के बारे में बेसिक चीजें मैं फिर से बता देता हूँ अगर नहीं पता है किसी को। टोटल हमारे पास कितने कार्ड होते हैं मैं बताता हूँ। टोटल हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स, ये 52 कार्ड्स आगे सब डिवाइडेड होते हैं हमारे पास 26 और 26 और 26 के ग्रुप में, 26 के ग्रुप में। ठीक है, ये 26 जो होते हैं हमारे पास, 26 हमारे पास रेड होते हैं, इन्हें रेड कार्ड बोलते हैं। और 26 हमारे पास ब्लैक होते हैं। ब्लैक तो नहीं दिखा सकता इसमें, व्हाइट से दिखा रहा हूँ। जो 26 जो होते हैं वो फर्दर बटे होते हैं हमारे पास, जो फर्दर बटे होते हैं 26, वो 13 13 के ग्रुप में बटे होते हैं। कितने ग्रुप में? 13 13 के ग्रुप में बटे होते हैं। 13 13 के ग्रुप में बटे होते हैं। ठीक है, सेम ये ब्लैक वाला जो है वो भी 13 13 के ग्रुप में बटे होते हैं। कितने? 13 13 के ग्रुप में बटे होते हैं। रेड वाला का जो एक ग्रुप होता है वो होता है हर्ट, इसको हर्ट से ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को बोलते हैं डायमंड, इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, सेम व्हाइट वाले के साथ, व्हाइट वाले के साथ क्या होता है? एक होता है स्पेड, स्पेड कुछ इस तरीके से होता है, स्पेड कुछ इस तरीके से होता है। और एक एक होता है क्लब, क्लब कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है क्लब। ठीक है, हो गया बाकी चीजें। तो जो हमारे पास ये होता है, इसके बाद क्या होता है? जो देखो 52 कार्ड्स है टोटल, 26 26 के ग्रुप में बटे। ठीक है, 13 13 के सब ग्रुप में बचे। फिर कहानी शुरू होती है, पहला जो नंबर आता है वो एस आता है। क्या आता है? एस, एस। ठीक है, एस के बाद कहानी 1 से शुरू नहीं होती है, 2 से शुरू होती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर क्या आता है? जोकर आता है, क्वीन आती है और किंग आता है। फिर सेम 2 3 डॉट 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 पूरा 10 तक जाएगा। फिर आएगा जोकर, क्वीन और किंग। फिर सेम इसमें भी हमारे पास यही होगा, सेम इसमें भी हमारे पास यही होगा। कहानी होगी शुरू एस से, पहला एस होगा, पहला एस होगा। और हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमारे पास आएगा जोकर, क्वीन और किंग। फिर 2 डॉट 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 हमारे पास 10 तक जाएगा। 10 के बाद होगा जोकर, क्वीन और किंग। टोटल ये हमारे पास हो जाएगा। तो इतने ही चीजें होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। बेसिक चीज मैंने बता दी है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। वन कार्ड इज ड्रॉन वेल शफल्ड फॉर 52 कार्ड्स। वेल शफल्ड का मतलब तो अच्छे से उसे मिक्सअप करके। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर किंग। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ वहां पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग, अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर। फेवरेबल आउटकम भाई, टोटल फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास जो अनंत काल तक यही चलता रहेगा। फेवरेबल आउटकम भाई, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। अब मुझे बताओ, फेवरेबल आउटकम में कितना आ जाएगा मेरे पास? रेड किंग कितने हैं? अगर रेड के पास देखोगे तो सिर्फ दो ही किंग है, ये गया ये गया। और टोटल कितने कार्ड्स है? टोटल 52 कार्ड्स है। तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 2/52, जो कि कट के 1, 2 2 4 और 2 6 12, दैट इज 1/26 आ जाएगा हमारे पास आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास पूछा है फेस कार्ड। अच्छा, फेस कार्ड कौन सा लिखता है? मैं लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड। वही फॉर्मूला लिखना, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अब देखो फेस कार्ड होते कौन से, मैं बताता हूँ। फेस कार्ड जो जोकर, क्वीन और किंग होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं फेस कार्ड। तो टोटल 3 कार्ड यहाँ पर है फेस कार्ड। 3 हमारे पास यहाँ पे हैं, 3 हमारे पास यहाँ है और 3 हमारे पास यहाँ है। सबको ऐड करके 6 6 6 और 6 12। तो टोटल हमारे पास 12 हमारे पास फेस कार्ड होते हैं। प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आ जाएगी? इधर देखो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 हमारे पास फेस कार्ड है। ठीक है, 3 6 12 फेस कार्ड है। और टोटल हमारे पास 52 कार्ड है हमारे पास। 4 1 4, 4 3 12, फिर 4 1 4 और 4 2 4 3 12। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। हमारे पास आंसर आ गया 3/13। बस। थर्ड, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी अ रेड फेस कार्ड, एक फेस कार्ड बट वो रेड का होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रेड का फेस कार्ड तो हमारे पास कितने हैं? 3 ये 3 ये 6 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 6। और टोटल हमारे पास कितना है? 52। तो आंसर हो जाएगा 6।
बाई 52। ठीक है, इसे काटते हैं हम, इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो आंसर आएगा 3/26। ठीक है, बाकी फर्दर तो डिवाइड नहीं हो सकता। फोर्थ क्वेश्चन क्या रहा है हमारे पास, अ जैक ऑफ हार्ट्स, मतलब जोकर चाहिए, बट जोकर कितना किसका चाहिए, हार्ट का चाहिए। तो हार्ट में कितने जोकर हैं, जाहिर सी बात ये रहा हार्ट वाला सेक्शन, हार्ट वाले सेक्शन में एक ही जोकर है, तो हमारे पास इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, फेवरेट आउटकम हो जाएगा वन। प्रोबेबिलिटी द जैक ऑफ हार्ट्स, द जैक ऑफ हार्ट्स, यस, क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल में, हमारे पास रेड का जैक एक ही है और टोटल हमारे पास 52 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 52। कह रहा है फिफ्थ, कह रहा है अस्पेड, अस्पेड के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, स्पेड के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, तो मैं यहाँ करवा लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड। अब मुझे बताओ स्पेड कितने हैं यहाँ पे, स्पेड तो पूरा एक 13 का सेक्शन कहते थे, इसको हम बोलते थे स्पेड, इसको मैंने नाम नहीं दिया ना, एक मिनट में नाम नहीं दिया ना, इसको इसको हम बोलते हैं स्पेड, इसको बोलते हैं स्पेड, इसको बोलते हैं क्लब, इसको बोलते हैं हर्ट और इसको बोलते हैं डायमंड। ठीक है, तो स्पेड हमारे पास टोटल 13 है, तो हम लिख देंगे 13, हमारे पास फेवरेट आउटकम कितना हो जाएगा, हमारे पास फेवरेट आउटकम हो जाएगा 13, टोटल हो जाएगा 52। ठीक है, बस इसे कैंसिल आउट कर लेना, बट मैं अभी करता हूँ क्योंकि जल्दी मुझे लेक्चर कंप्लीट कराना। क्वीन ऑफ अ डायमंड्स, क्वीन चाहिए बट डायमंड का चाहिए, क्वीन चाहिए डायमंड का चाहिए, क्वीन हमें चाहिए डायमंड, तो डायमंड हमारे पास ये रहा, डायमंड में कितनी क्वीन है, एक तो वन, और टोटल हमारे पास 52, तो हमारे पास इसका फिफ्थ भी हो गया। रही बात सिक्स की तो यहाँ हम कर लेते हैं सिक्स हमारे पास, प्रोबेबिलिटी द क्वीन ऑफ डायमंड, दी क्वीन ऑफ डायमंड, अभी हमने जस्ट हम देख कर आए कि डायमंड में एक ही क्वीन है और टोटल 52 कार्ड्स है, तो ये हमारे पास 52 हो। ठीक है, अगर इन्हें काटोगे 13 वन 13 13 26 13 13 52, 34 से 52 होता है, मेरे पास ये होगा वन, एक बार चेक कर लेता हूँ, ये वाली में दिक्कत होगी, फोर्थ जाकर, हाँ तो ये होगा, तो 1/4 हमारे पास हो जाएगा। चलो ये भी कुछ सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। ठीक है, तो ये रहा, बस कुछ नहीं है, बस चीजें आपको कार्ड्स के बारे में पता है, बस एक ही बेसिक फॉर्मुला है, फेवरेट आउटकम बाय टोटल आउटकम पता है, तो सारे क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसने बोला फाइव कार्ड्स, the 10 jack, queen, and ace of diamonds well suffered with their face downwards. One card is picked up at random. What is the probability that card is queen? कार्ड क्वीन हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 फेस कार्ड है, हमारे पास क्या है, 5 फेस कार्ड है, कौन कौन से हमारे पास पहला है 5 फेस कार्ड है, पहला है 5 कार्ड्स, दी 10, ये 10 है। ठीक है, जैक, क्वीन, किंग और एस है। ठीक है, एस ऑफ डायमंड्स, सारे डायमंड्स के हैं, 10 भी डायमंड्स का है। ठीक है, डायमंड्स हमारे पास रेड का होता है, ये पता होना चाहिए, ये सब हमारे पास डायमंड्स के कितने हैं, किसके हैं, ये हमारे पास डायमंड्स के हैं। वेल शफल्ड कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, एक कार्ड को पिक किया गया है, उसकी क्वीन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 1 2 3, टोटल हमारे पास वही प्रोबेबिलिटी, कार्ड इज कार्ड इज क्वीन, इसकी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, फॉर्मूला यही लोग, फेवर कितने कितने क्वीन है हमारे पास, कितने क्वीन है हमारे पास, जाहिर बात है क्वीन तो हमारे पास एक ही है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 और टोटल हमारे पास 5 है, प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाल दिया गया है, उसको बगल में रख दिया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, सेकंड कार्ड जो हम पिक करते हैं वो हमारे पास कार्ड जो एस हो जाएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी एन एस, एक एस हो जाए, अब देखो इस बात को समझना कि कार्ड को आपने साइड में तो रख दिया है, ठीक है, एक क्वीन को आपने निकाल दिया, तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस में कितना हो जाएगा एलिमेंट, टोटल हो जाएगा 5। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाल दिया गया और उसको बगल में रख दिया गया, ठीक है, अब आपको पता है कि वो क्वीन है, पता है वो क्वीन है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितने बच गए, 4 ही बच गए ना, 4 ही बच गए, ये तो गेम क्वीन तो गेम से आउट हो गई। ठीक है, तो टोटल हमारे पास एस है, एस की क्या प्रोबेबिलिटी है, फेवरेट आउटकम हो गया क्योंकि एस 1 है और टोटल आउटकम हमारे पास 4 है, तो हमारे पास 4 हो गया। क्वीन, एक क्वीन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका ए सेक्शन और इसका बी सेक्शन, प्रोबेबिलिटी
और क्वीन। अब मुझे बताओ, जब आप क्वीन को हटा ही दिए हो तो कितने क्वीन है यहाँ पे? जीरो है ही नहीं। कुछ नहीं को मैथ में जीरो बोलते हैं। हमारा टोटल आउटकम कितना हो गया? टोटल आउटकम हमारे पास कितना हो गया? 4। तो आंसर हो गया जीरो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो दो ये 15th क्वेश्चन हो गए। आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी हमारे पास जो भी ये 16 12 बाकी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बन गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो आई होप यार चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा है, कहीं भी तुम्हें फॉल्ट लगती है, तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट डाउन करो। ठीक है, और हाँ, जब पढ़ने बैठे तो एक चीज कहूंगा, नोट बुक और पेन लेकर बैठो। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा है अभी तो समझ आ रहा है, और वो आ जाएगा नो डाउट, बट ध्यान रखना यार, ये हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटी होती है, मतलब हमारी हैबिट है ये भूलना। हम चीजों को याद नहीं कर सकते। याद कर तभी उन्हीं चीजों को किया जा सकता है जो कांस्टेंट हो हमारे साथ, हम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, जो हमारे पास हम कांस्टेंट उसका अभ्यास करें। वरना हर चीज को हम याद कर पाना तो हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो बस इतना ही यार। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।